गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में अब देरी नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश में 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। ऐसे में ये सभी दल जीत हासिल कर सत्ता पर काब्जे होने की दमखम लगा रहे हैं। बीजेपी इसमें एक कदम आगे बढ़कर सक्रिय है। आपको बता दें कि पीएम का कनेक्शन तो इस राज्य से है ही, तो स्वाभाविक है कि पार्टी उनकी छवि और नाम पर यहां विधानसभा चुनाव का सियासी खेल अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। चुनाव प्रचार की कमान भी पीएम मोदी ने संभाल रखी है। वो जोर शोर से गुजरात के दौरे कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में मोदी फैक्टर अहम माना जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो इस बार बीजेपी के तर्कश में मोदित्व का नाम का ब्रह्मास्त्र शामिल है। वहीं देश में कहीं भी चुनाव हो, बीजेपी मोदी के करिश्मे को भुनाना चाहती है। ऐसे में यह तो स्वाभाविक है कि उनके गृह राज्य गुजरात के चुनाव का खेल भी उनके नाम पर खेला जाएगा। उनकी बीते 3 महीने के गुजरात के दौरे इसके गवाह हैं। इस सूबे में 27 साल से सत्ता बीजेपी का यूं ही नहीं मिल गई है। ये तो तय है कि पार्टी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी यहां पहले के अनुभव का इस्तेमाल कर बीजेपी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लगातार सूबे में नई प्रोजेक्ट शुरू करना, रोड शो करना चुनाव जीतने की रणनीति का ही एक हिस्सा है। इस साल मार्च से ही पीएम मोदी महीने में कम से कम एक बार गुजरात का चक्कर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के रोड शो के दौरान अच्छी खासी भीड़ बताई रही है। उनके घर में उनका जादू अभी भी सिर चढ़कर बोलता है। भले ही सूबे में आप पार्टी के आने से मामला त्रिकोणीय हो गया हो, लेकिन कांग्रेस और आप सीधे तौर पर मोदी से टकराने के मूड में नहीं है। इसलिए उनके निशाने पर बीजेपी के लोकल नेता रहते हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों ही प्रधानमंत्री ने गुजरात में डिफेंस एक्सपो में शिरकत कर जनता को संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही वो प्रधानमंत्री हो, लेकिन गुजरात उनके रगों में बसता है। इसकी बेहतरी के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ बीजेपी गुजरात गौरव यात्रा के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियां से लोगों को वाकिफ करा रही है। इनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संघ केंद्रीय मंत्री शिरकत कर रहे हैं। वहीं इससे यह जताने की कोशिश की जा रही है कि गुजरात बीजेपी के लिए बेहद खास है। इस राज्य की सत्ता में बीजेपी बीते 2 दशक से कायम है और वो ये सिलसिला बरकरार रखना चाहती है। वो किसी भी कीमत पर गुजरात की जनता को नाराज नहीं करना चाहेगी। ऐसे में वह ऐसे विधायकों को किनारा लगाने से भी परहेज नहीं करेगी जो इस सूबे में कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाएगी या फिर जिनसे सूबे की जनता खफा है। वहीं पार्टी को यकीन है कि वोट तो वैसे भी पीएम मोदी के नाम पर ही मिलने हैं। पीएम मोदी खुद इस सूबे के 4 बार सीएम रह चुके हैं। गौरतलब है कि साल 2017 में भी मोदी ने अक्सर गुजरात की यात्रा की थी और विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आधिकारिक कार्यक्रमों में भीड़ को संबोधित किया था। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तो उन्होंने इस सूबे में रैलियों की लगभग बौछार कर डाली थी। यह मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्य छोड़ने के बाद गुजरात का पहला विधानसभा चुनाव था। सबसे बुरी तरह प्रभावित गुजरात के व्यापारियों के साथ देश विमुद्रीकरण से जूझ रहा था। इसके अलावा हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पाटीदार आंदोलन की वजह से ग्रामीण गुजरात में बेहद अशांति थी। इन सब के बीच विधानसभा चुनाव से पहले अस्थायी निकाय चुनाव में कांग्रेस के फिर से उभरने के संकेत मिले थे। वहीं गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला में बदलने के बावजूद मोदी शाह की जोड़ी 182 सीटों में से कांग्रेस के 149 के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाई है। यह रिकॉर्ड पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1980 में बनाया था। आपको बता दें कि गुजरात देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। शिक्षा, सेहत, आवास, सड़क, इंडस्ट्री का विकास में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर 100 नंबर मिले हैं। इसके बाद भी बीजेपी इस राज्य को लेकर कोई कोताही नहीं बरत रही है। इसी राज्य से आने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मोदी का चर्म इन्हें पता है, लेकिन इसके बाद भी राज्य के बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनकी तरफ से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं की रैलियों में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल मौजूद रहते हैं, लेकिन उनके नाम का जिक्र उस तरह नहीं हो रहा है जैसा कि बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए होता रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का साफ मानना है कि पटेल राजनीति के लिए भूपेंद्र चेहरा हो सकते हैं, लेकिन राज्य के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए पीएम मोदी का नाम आगे लिए बिना काम नहीं चलेगा। कुल मिलाकर बीजेपी इस चुनाव को भी मोदी बनाम अन्य करने की कोशिश में है। वहीं ऐसा करके पार्टी अभी तक कोई चुनावी अभियानों में विजय नहीं पा चुकी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।